जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज बहुत खुशी की बात है कि आज एक बार फिर से हमें मौका मिला है आज रूबरू होने का। तो सबसे पहले मेरा नाम सरवन सिंह, मैं पटना सिटी का निवासी हूं और मैं गर्व से बोलता हूं मैं अल्टोस परिवार का एक सदस्य हूं, एक हिस्सा हूं। और हमेशा 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 मैं गर्व महसूस करता हूं। मैं अल्टोस में बहुत ही तन मन धन के साथ मैं इस सिस्टम को कर रहा हूं। और मैं सबसे धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी कंपनी के सीईओ डॉक्टर अश्वनी कुमार गुप्ता सर जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इतना अच्छा कंपनी बनाया, इतना अच्छा सिस्टम बनाया। धन्यवाद करना चाहता हूं साथ में हमारे डॉक्टर अश्वनी कुमार जी के अकलौते सपुत्र हमारे एमडी महोदय मिस्टर अभिषेक कुमार गुप्ता सर जी का, जिनके माध्यम से सारा हिंदुस्तान बहुत ही यंग ब्लड, यंग लीडर के रूप में हमें हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, हर तरह से इस सिस्टम को देख रहे हैं, जन जन तक लोगों को नजर बना के रखे हुए हैं। धन्यवाद करना चाहता हूं हमारी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हमारे मिस्टर रजतकर सर जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे टाइम टू टाइम हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं। हमेशा अल्टोस एकेडमी के माध्यम से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि धन्यवाद उनको देना चाहता हूं, जितने भी हमारे अपलाइन हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जो हमें टाइम टू टाइम सपोर्ट करते रहते हैं। धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे बिहार की धड़कन, हमारे माननीय, हमारे आदरणीय, हमारे मिस्टर अजय सर जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिनके माध्यम से, जिनके छत्र छाया में मैं ये बिहार ही पूरा चल रहा है, हम भी चल रहे हैं। बहुत मार्गदर्शन मिल रहा है और हमें ये मौका मिला है आज के प्रोग्राम में जबरदस्त अपना परफॉर्मेंस देने के लिए। आइए चलिए हम आज बात करते हैं। जो भी हम लोग बिजनेस करते हैं उसमें बहुत सी कॉमन सी बात है। जब भी हम लोग बिजनेस की शुरुआत करते हैं, कोई नया व्यक्ति आते हैं, तो वहां पर बहुत सारी चीजें होती है। एक डर होता है, एक शर्म होती है, उनके अंदर झिझक होता है। मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं इस बिजनेस को ले पाऊंगा नहीं पाऊंगा, मैं लोगों को क्या बताऊंगा। इसके थोड़ा सा शॉर्टकट में हम लोग आज बात करेंगे, क्योंकि डर, शर्म और झिझक ये बहुत बड़ी बात है। हम इस बिजनेस में अगर सेल्स की दुनिया में हम लोग आते हैं, जो तीनों चीज जो हमारे लिए जहर है मेरे दोस्तों, डर, शर्म और झिझक, अगर ये चीज आप तीन हैं तो आप जिंदगी में कभी सेल्स की दुनिया में, हमारे अल्टो सिस्टम में कभी आप सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये तीनों को निकाल के बाहर फेंकना होगा। डर भी हमारे बीच में नहीं होना चाहिए और झिझक भी नहीं होना चाहिए और शर्म नाम की तो कोई चीज ही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग शर्म करेंगे, डर 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 के हम लोग बिजनेस को करेंगे, झिझक में हम लोग रहेंगे, लोगों को बताएं कि नहीं बताएं, तो हमारा व्यापार बहुत तेजी से जो है बढ़ नहीं पाता है मेरे दोस्तों। तो आइए हम लोग जानते हैं, एक मंदिर के पास कई भिखारी बैठे थे। एक मंदिर के पास कई भिखारी बैठे थे और एक महिला ने उनसे चिल्ला कर कहा, तुम लोगों को भीख मांगने में शर्म नहीं आती है? तुम लोगों को भीख मांगने में शर्म नहीं आती है? कुछ काम क्यों नहीं करते हैं? हालांकि भिखारी को इस बात का सुनकर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जितना भी आप बोल लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जितना भी उन पर चिल्ला लेंगे, वो अपना काम अपने मजे से करते रहते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या बोल रही है, वो अपने काम को करते रहते हैं। जो अपने भीख मांगने की कला है वो करते रहते हैं मेरे दोस्तों। भिखारी को भीख मांगने में जरा सी भी डर, शर्म, झिझक महसूस ही नहीं होती, क्योंकि खुलेआम भीख मांगते हैं, बिल्कुल बेफिक्र होकर भीख मांगते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे मन से स्वीकार कर लेते हैं, जो मन से वो स्वीकार कर लेते हैं कि अब भीख मांगना ही बेहतर है। हम अपनी गरीबी और लाचारी को मन में स्वीकार कर लेते हैं कि हम और कुछ नहीं कर पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। भीख मांगना एक आसान तरीका है और इसके अलावा मेरे अपने जीवन के लिए, अपने भूख को मिटाने के लिए भीख मांगना ही पड़ेगा। बिल्कुल लाचार माइंड सेट कर लेते हैं और जिस व्यक्ति का माइंड सेट हो जाता है उसके बाद तो भीख मांगने में डर, शर्म, झिझक बिल्कुल नहीं होती। तो जब माइंड सेट कर करके एक भीख मांगा जा सकता है, तो माइंड सेट कर करके डायमंड क्यों नहीं बन सकते? माइंड सेट करके 10,000 भी हम लोग क्यों नहीं कर सकते? माइंड सेट कर करके हम लोग 999 का प्लान क्यों नहीं कर सकते हैं? माइंड सेट करके 5,000, 10,000, 20,000 हम लोग लोगों को इस सिस्टम के बारे में बता क्यों नहीं सकते हैं? डोर टू डोर कहा जाता है कि डोर टू डोर मार्केटिंग सेल में बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे दुनिया में बहुत सारी जेंट्स हैं, महिलाएं हैं,
और कम उम्र के यंग ब्लड भी है, डोर टू जाकर के लोगों को ये अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी खूबियों के बारे में, उसकी खासियत के बारे में बताते हैं। अक्सर यह होता है, लोग उनकी बातों को सुनते नहीं, उन्हें सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। अपमान, तिरस्कार किया जाता है। सामना खरीदने की, सामान खरीदने की तो दूर की बात है मेरे दोस्तों, सामान तो बिल्कुल नहीं खरीदते हैं, तिरस्कार करते हैं, झिझक है और घर से बाहर निकाल देते हैं, दरवाजे बंद कर लेते हैं, बहुत सारी कठिनाइयों के साथ। तो क्या डोर टू डोर मार्केटिंग सेल का बिजनेस बंद हो गया? क्या वो लोग अगर मना कर देते थे जो सेल की दुनिया में थे, क्या वो सफल नहीं हुए? क्या वो अपना काम करना छोड़ दिए? नहीं। क्या मार्केट बंद हो गई? नहीं मेरे दोस्तों, यह सब साहसी चुनौतियों के साथ सामना करने वाले लोगों की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से आज परिणाम कुछ और है और तेजी से यह व्यापार बढ़ रहा है और तेजी से बढ़ रहा है। क्योंकि जितना लोग मना करेंगे उतना ज्यादा हम लोग तेजी से बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। क्योंकि ये दृढ़ संकल्प, वो साहसी होते हैं किसी के मना करने से नहीं, क्योंकि माइंड सेट हो जाता है मेरे दोस्तों। माइंड सेट, जब तक हम लोग माइंड सेट नहीं करेंगे, डर झिझक जो है हमारे बीच में परेशानी का सबब बना ही रहता है मेरे दोस्तों। अगर दिन भर में एक भी आइटम नहीं बिकता है, एक भी प्रोडक्ट नहीं बिकता है, इसमें निराश नहीं होना। वो लोग निराश नहीं होते हैं। हो सकता है कि अगले दिन ज्यादा आइटम बिके, अगले दिन ज्यादा प्रोडक्ट बिके, अगले दिन और कुछ ज्यादा बिकेगा। इस उम्मीद के साथ वो हर दिन निकलते हैं, हर दिन आगे बढ़ते हैं और लोगों की बातों की अनसुनी कर करके वो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। क्योंकि उनका माइंड सेट होता है, बिल्कुल माइंड सेट हो जाता है कि हमें आगे बढ़ना है, तो इस ये चीज समस्या आएगी आएगी। जब शुरू में हम कोई भी काम करते हैं तो झिझक महसूस करते हैं, चाहे सर्विस को लेकर के देख लीजिए, चाहे नया नया काम पकड़ते हैं उसको लेकर के, जब ग्रेजुएशन करके कुछ नए जगह पे जाते हैं तो झिझक होती है कि नहीं होती? होती है कि नहीं होती? लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मैं ये काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत सारी बातें होती है मेरे दोस्तों जो झिझक। और धीरे धीरे उस काम को हम करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते हैं, तो धीरे धीरे जब एक से दो बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार हम लोग करने लग जाते हैं, तो वो काम करते 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 एहसास हो जाता है, साहस मिल जाता है, दृढ़ संकल्पी हो जाते हैं, आदत बन जाती है और खुद आदत बन जाती है मेरे दोस्त। फिर आप खुद आगे होकर के काम करने लग जाते हैं। पहली पहली बार हमेशा ये होता है। अगर हम ये सोच करके कि लोग क्या कहेंगे तो हम काम की शुरुआत ही नहीं करते, तो वो लोग कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। तो ये काम की शुरुआत है। शुरुआती दौर में किसी भी काम को लेकर के हमें झिझक, डर होता है, लेकिन जब आप करना शुरू कर देते हैं तो धीरे 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 वो ठीक हो जाते हैं मेरे दोस्तों। बस जरूरत है एक बार हिम्मत करने की, डर, शर्म, झिझक को चोलों के उतार कर फेंक देने की। जब तक हिम्मत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हमारा आत्मविश्वास जो है वही हमें हिम्मत को आगे बढ़ाता है मेरे दोस्तों। कलाकार जब स्टेज पर जाते हैं, सिर्फ अपने काम पर ही उनका फोकस होता है, उनका ध्यान बिल्कुल अपने काम पर होता है, अपने परफॉर्मेंस पर होता है, बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। लोगों ये नहीं सोचते कि दुनिया कितनी बैठी है, कितने लोग हमें सुन रहे हैं, बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं देते मेरे दोस्त। बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। उन्हें इससे ज्यादा मतलब नहीं होता है कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, अगर परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं हुआ तो लोग क्या बोलेंगे, ये इसकी चिंता वो लोग नहीं करते हैं मेरे दोस्तों। जब आप लोगों से जुड़ते हैं, एक से एक जुड़ते चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं, सब कुछ करना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे जैसे आप लोगों के बीच में जाते हैं, अपने परफॉर्मेंस को देते हैं और धीरे 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 वो बिल्कुल आम सी बात हो जाती है। कई पढ़े लिखे युवक सोचते हैं कि मैं इतना शिक्षक, पढ़ा लिखा हो करके छोटा काम क्यों करूं? मेरे दोस्तों, छोटा काम और बड़ा काम नहीं होता है, लेकिन छोटे समझने समझे जाने वाले व्यवसाय, छोटा व्यवसाय हो गया, जॉब हो गया, ये भी तो छोटा सा एक काम है। जॉब करना, कोई छोटी सी दुकान लगाना, लेकिन शुरुआत में उसमें भी झिझक होती है, लेकिन करते 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 शर्म, लिहाज, सब चीज भूल जाते हैं और उस काम में मजा आने लग जाता है। तो पहली बार तो हर काम में मजा होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जीवन में सारा खेल शर्म, डर और झिझक पर ही निर्भर करता है। अगर ये चीज को हम जैसे अपने कंट्रोल में कर देते हैं, जैसे इसको उखाड़ के अपनी जिंदगी को बाहर फेंक देते हैं, तो आप एक बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच जाते हैं। एक सफल होने की संभावना आपके अंदर बढ़ जाती है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये चीज है तो आप जल्दी से उसको बाहर निकालिए, क्योंकि अपने आप से लड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है मेरे दोस्तों।
जितना इनका साहस और साहस के साथ सफर करेंगे, इसका सम्मान बढ़ेगा, उतना ही आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, उतना आगे बढ़ते चले जाएंगे। जीवन आसान होना लग जाता है, जीवन में आनंद आने लग जाता है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं। बहुत ही जबरदस्त चीज है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुलकर बातचीत करने में कैसी शर्म, कैसी झिझक, कैसा डर। अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए झिझक, कैसी झिझक। ये बिल्कुल झिझक नहीं होना चाहिए। अपने टीम के सपनों को पूरा करने के लिए कैसी झिझक, कैसा शर्म, कैसा डर। अगर आपका टीम आपके साथ है तो आपके भरोसे है मेरे दोस्तों। अगर टीम आपके साथ है तो आपकी काबिलियत की वजह से है। अगर आपकी टीम आपके साथ है तो आपके आत्मविश्वास की वजह से। जिस दिन आपका आत्मविश्वास जगमगाता है, टीम का भी उतना ही वो कॉपी होता चला जाता है। अगर टीम बढ़िया बनाना चाहते हैं तो अपने आत्मविश्वास को आगे बढ़ाइए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीच में ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताइए, ज्यादा से ज्यादा ऑफर के बारे में बताइए। लोगों को सफल बनाने के लिए कैसी झिझक, कैसी शर्म। तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। अगर करने लग जाइएगा तो बिल्कुल, जब तक आप लोगों को सफल नहीं बनाते हैं, लोग आपके साथ टिकेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं मेरे दोस्त। तो डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। ये डर झिझक के साथ हमें जिंदगी बितानी है कि कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। जब तक आप निर्णय नहीं लेंगे, डिसीजन नहीं लेंगे, तो आपका डर बिल्कुल खत्म नहीं, झिझक आपके अंदर से जाएगा नहीं। जब निर्णय ले लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं, तब जाकर के उसमें गोल में कन्वर्ट होता है। जब तक आप डिसीजन लेते हैं, डिसीजन हमें ये काम करना है और क्यों करना है, हमें ये चीज चाहिए, हमारे ये सपने पूरे करने हैं, हमको ये सपने पूरे करने हैं, हमको जीवन में इतना बैंक बैलेंस बनाना है, तब आप उसको गोल में कन्वर्ट करते हैं, उसमें डेट के साथ कन्वर्ट करते हैं मेरे दोस्त। तब वही डिसीजन आपका गोल में कन्वर्ट हो जाता है। टारगेट पे हमारा काम होना शुरू हो जाता है मेरे दोस्तों। तो जब तक टारगेट बनाते हैं, जब गोल सेट हो जाता है, तो सबसे पहली बात, गोल सेट कहाँ करना है? एग्जीक्यूटिव के लिए, चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए, डायमंड के लिए, ब्लू डायमंड के लिए, और भी जितने ऊपर पुल है, सारी चीज के लिए, जहां भी आप माइंड सेट करेंगे। अगर इस महीने में आप माइंड सेट करेंगे हमको एग्जीक्यूटिव बनना ही बनना है, दुनिया के कोई ताकत नहीं रोक सकती है, आप बन जाएंगे। तो मेरे साथ भी खुद ऐसा हुआ है। मैं पहले छोटे छोटे पिन पर मैं डरता था, मेरे साथ भी ऐसी संभावना होती थी, मैं भी शुरू शुरू में झिझक रहता था। सर ने बताया, सर आपको करना है कि नहीं करना है, आपको डायमंड बनना है कि नहीं बनना है। मैं कहा सर बनना है, तो बस कुछ नहीं सोचना है, जो मैं बोलता हूँ वो करते जाइए। बस मैंने वही किया, आत्मविश्वास को जगाया और अपने आप से निर्णय लिया, डिसीजन लिया कि सर इस महीने मुझे डायमंड बनना ही बनना है। और पता ही नहीं चला कि डायमंड मेरा पिन कब आ गया। जब मैं पहली बार डायमंड बना था, इतनी खुशी, इतनी खुशी, खुशी के आंसू मेरे आंखों से निकल रहे थे। ये सबके साथ होता है, क्योंकि परिश्रम करने के बाद, जब मेहनत करने के बाद भी, कई बार गिरने के बाद जब ये डायमंड आता है, तो खुशी के आंसू निकलते हैं, क्योंकि दिल से निकला हुआ, दिल का मेहनत, परिणाम, वो सपना, वो हमारा बहुत दिनों से हमारा प्रयास जब पूरा होता है, तो खुशी के आंसू होते हैं। जो खुशी के आंसू होते हैं ना, अनमोल होते हैं, बहुत ही अनमोल होते हैं, बहुत ही। और कहा जाए तो उसका कोई कीमत नहीं होता है। आप डायमंड यहाँ पर, आप मार्केट की दुनिया में देख लीजिए, कोई भी प्रमोशन करता है, एक बार उसको सम्मान मिलता है। कोई पद मिलता है, कोई अफसर बनते हैं, उनको पद मिलता है, एक बार सम्मान मिलता है। लेकिन हमारे अल्टोस बिजनेस में एक बार डायमंड बन जाते हैं, एक बार ब्लू डायमंड बनते हैं, तो बार 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 सारी जिंदगी आपको सम्मान मिलता है मेरे दोस्त। कितना खूबसूरत सिस्टम है, कितना बढ़िया सिस्टम है हमारा अल्टोस सिस्टम, कि बार बार सम्मान मिलता है और हर जगह मिलता है। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी फंक्शन होगा, आपको सम्मान के साथ आपको बुलाया जाता है, आपको आदर भाव के साथ बुलाया जाता है, आपके परिवार के साथ आदर भाव किया जाता है, आपका टीम आपसे पॉजिटिव हो जाती है, आपके टीम में ऊर्जा आ जाती है, आपको टीम आपको देख करके ऊर्जावान हो जाती है, और आपके चेक को देख करके, आपके उत्साह को देख करके, आपके फोटो को देख करके, आपके गाड़ी बंगले को देख करके वो अपने टीम में जागृत हो जाती है। टीम भी जो है डायमंड पे डायमंड निकालना शुरू हो जाती है मेरे दोस्तों। तो आपका हमेशा मनोबल बड़ा होना चाहिए, डर झिझक बिल्कुल नहीं। अगर आप चैंपियन हैं, अगर आप चाहते हैं मेरे नीचे चैंपियन बने, तो अपने डर को निकालिए, अपने झिझक को निकालिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलवाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए, मिलवाइए, मिलवाइए। सिलसिला हमेशा जारी रखना पड़ेगा मेरे दोस्तों। जब आप डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, तो समर्पण होना चाहिए। जब गोल सेट हो गया तो समर्पण, 100% समर्पण।
में नहीं मेरे दोस्तों, हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को लीडर भी कहते हैं, अपने आप को जो है बढ़िया अपने आप को मानते हैं, लेकिन उनके अंदर एक ही चीज होता है, समर्पण का भाव नहीं हो पाता है, समर्पण नहीं हो पाता है। 100% बड़ा मुश्किल है समर्पण करना, लेकिन जिस दिन समर्पण कर लेते हैं आपका टीम साइज बड़ा हो जाता है, टीम साइज बड़ा हो जाता है मेरे दोस्तों। ऊपर ऊपर की बातें चेहरे से झलक जाती है। जैसे ऊपर ऊपर समर्पण करते हैं तो आपको चेहरे से दिखाई देता है, आपके अपलाइन को भी दिखाई देता है, आपके ग्रो लाइन को भी दिखाई देता है, और हमारी कंपनी को भी दिखाई देता है, क्योंकि हर चीज आपके चेहरे में, आपके शब्दों में, आपके वाणी में ग्रो लाइन भी जज करता है। जैसे जैसे आपका ग्रो लाइन थोड़ा एक्टिव होता है, वैसे वैसे आपके भाव को समझने लग जाता है, क्योंकि जो एक्टिव ग्रो लाइन होते हैं वो नीचे की तरफ जाते हैं, लोगों से मिलते 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 चेहरा पढ़ने की आदत हो जाती है, और जो लीडर्स होते हैं एक दूसरे का चेहरा पढ़ लेते हैं, उनके शब्दों से पकड़ लेते हैं कितना 100% कितना परसेंट समर्पण है या नहीं। तो समर्पण 100% समर्पण, मुझे भी ऐसा लगता था कि 100% समर्पण क्या होता है। मेरे साथ ही बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी घटनाएं उतरा चढ़ा जीवन में आया, तो 100% समर्पण का क्या होता है। तो मैंने बहुत सारी जीवन में हर लीडर समर्पण कितना होता है, उस समय कितना तेजी से विकास होता है, जब समर्पण घट जाता है तो उतना ही हमारा टीम साइज भी कमजोर हो जाते हैं दोस्तों। तो इस चीज को हमको तोड़ना है, अपने माइंड सेट को तोड़ना है। समर्पण मतलब 100% समर्पण करने की जरूरत है, चाहे वो कोई भी पेन पे हो, या बड़े पेन पे हो, छोटे पेन पे हो, नॉर्मल पेन पे हो, तो समर्पण होता है। आपके माता पिता के प्रति समर्पण, अपने गुरु के प्रति समर्पण, अपने मिशन के प्रति समर्पण, अपने बिजनेस गुरु के प्रति समर्पण, अपने कंपनी के प्रति समर्पण, अपने सिस्टम के प्रति समर्पण। समर्पण ही समर्पण, समर्पण के बिना कुछ भी नहीं है। समर्पण जैसे सूरज के बिना ये दुनिया अंधेरा ही अंधेरा है, उसी तरीके से समर्पण के बिना हमारा मिशन भी अधूरा ही अधूरा है। जितना भी हाथ पैर मार लीजिए, समर्पण नहीं तो कुछ भी नहीं, आत्मविश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं, खुद पे भरोसा नहीं तो कुछ भी नहीं, टीम पे भरोसा नहीं तो कुछ भी नहीं, सिस्टम पे भरोसा नहीं तो कुछ भी नहीं। भरोसा की दुनिया जो है ये सिस्टम को एक बना के रखती है मेरे दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी चीज है। समर्पण जब तक नहीं होगा आपको रास्ता नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं समर्पण के बाद क्या होता है। जब हम समर्पण लेते हैं, जब आप कोई भी निर्णय लेते हैं, इसका मतलब बाकी के काम से छोड़ना पड़ेगा। बाकी काम दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे आपका मिशन, आपका गोल, आपका सपना दूसरे नंबर पे आती है। चाहे घर का काम हो, चाहे फैमिली का काम हो, कोई शादी ब्याह का काम हो, कितना भी नजदीक से नजदीक रिश्ता क्यों ना हो, सबसे पहला अपना मिशन, आपका निर्णय, आपका गोल, आपके सपने। जो सपनों को प्रेम करते हैं, जो सिस्टम से प्रेम करते हैं, हमेशा वो आगे बढ़ते हैं। तो प्रेम, प्रेम की भाषा, और जब प्रेम हो जाता है, लव हो जाता है, तो वहां पर कुछ कमियां नहीं दिखाई देती। जब तक प्रेम नहीं है तो कमियां ही कमियां है। अट्रैक्शन और लव की मैं हमेशा बात करता हूं। बहुत सारे लोग ज्वाइन तो कर जाते हैं, मीटिंग में जाकर के देखते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखते हैं, बहुत सारे लोगों को चेक को देखते हैं, लाइफ स्टाइल को देखते हैं, मान सम्मान को देख करके जुड़ जाते हैं, शायद देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं, उनका अट्रैक्शन पॉइंट हो गया है। किसी का गाड़ी को देख करके, किसी को बिजनेस को देख करके, कल कहाँ था आज कहाँ है, उस तरीके से देख करके अट्रैक्शन पॉइंट हुआ, अट्रैक्शन समझ लेंगे, चलिए करके देखते हैं, इस तरीके से अट्रैक्शन के साथ। लेकिन अट्रैक्शन के बाद अगर लव हो जाता है, प्रेम हो जाता है, तो मंजिल मिल जाती है। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में, बहुत सारे लोग आते हैं, अल्टोस बिजनेस में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन सफल क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि उनका गोल सेट नहीं होता, उनका समर्पण नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अट्रैक्शन होता है। अगर जिस व्यक्ति से लव हो जाता है, अरे किसी महिला से लव हो गया या अपनी पत्नी से लव हो गया, जैसा है उसको वैसे ही स्वीकारते हैं। स्वीकारते हैं कि नहीं स्वीकारते? उनके लिए वही सब कुछ है, बाकी दुनिया कुछ भी नहीं। तो जैसे हम समर्पण, लव हो जाता है, अभी सिस्टम से लव हो गया और उसमें कमियां है, कुछ भी है नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस बाकी चीज खत्म, बाकी चीज खत्म। लव, प्रेम, अगर सिस्टम से प्रेम नहीं रहेगा तो किंतु परंतु लगा रहे। समर्पण का भाव में प्रेम नहीं है तो किंतु परंतु लगा रहे, बिल्कुल नहीं। जैसे आप समर्पण करते हैं तो बिल्कुल निर्णय लेते हैं, उसके बाद आपको दूसरे काम साइड कर देना है। पहला काम, दूसरे नंबर में जो ऑप्शन में पहला काम ये, वो सिस्टम में कहीं इमरजेंसी जाना भी पड़े तो सिस्टम को बता के जाइए, अपने गुरुओं को बता के जाइए कि सर मेरा ये मजबूरी है, आज नहीं रहेंगे, 2 घंटा बाद आएंगे, कोई भी है, सिस्टमेटिक।
जैसे आप जॉब से आप लगाव होता है तो कहीं भी जाते हैं ऐसे ही चले जाते हैं कि बता के जाते हैं, एप्लीकेशन दे के जाते हैं, तो वहां पर 10-20 हजार के लिए आप इतना सिस्टम का फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पर समर्पण नहीं, सिस्टम में नहीं। तो जब तक सिस्टम में रहेंगे नहीं तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे दूसरे काम को पहला प्राथमिकता आपका मिशन, पहला प्राथमिकता आपको सिस्टम, पहला प्राथमिकता आपका मीटिंग सेमिनार, ये सब चीज पहली प्राथमिकता। आज इतिहास देख लीजिए, जो लोग आगे बढ़े हैं, जो पहली प्राथमिकता दिए हैं, अपने घर से भी ज्यादा प्राथमिकता अपने टीम को देते हैं, अपने सिस्टम को देते हैं, अपने बिजनेस को देते हैं, दुनिया में कभी भी वो पीछे नहीं रहे मिले, वो आगे बढ़े, हमेशा आगे बढ़े हैं, उनकी सफलता की मंजिल हमेशा आगे रही है, उनके सपने हमेशा पूरे होते रहे हैं, जो हमेशा प्राथमिकता देते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं, बोलते हैं मैं सर अल्टोस में रहूंगा, अल्टोस में जिंदगी है, सब चीज है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन समर्पण कितना है, लव कितना है, प्रेम कितना है? अगर प्रेम रहेगा तो आज कहेंगे सब चीज ठीक है, इतना साल गिनते हैं, लेकिन आपने उसके लिए क्या किया, अपने टीम के लिए क्या किया? बहुत सारे बोलते हैं सर 5 साल से मैं यहाँ हूँ, 4 साल से यहाँ हूँ, अभी तक साल गिनते हैं, लेकिन आपने उसके लिए टीम के लिए क्या किया? क्या आपको प्लान बताने आ गया? क्या आपको प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट की जानकारी हो गई है? क्या टीम के में जा करके आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं? समय नहीं दे रहे हैं, फिर कहते हैं कि मेरा इतना साल हो गया है। तो बहुत सारी चीजें हैं, जब तक डिसीजन लेते हैं और समर्पण आता है तो बाकी के काम सब कुछ पीछे हो जाते हैं मेरे दोस्त। कोई भी निर्णय पूरी जानकारी से नहीं होता। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं पूरा समझ लूंगा ना तब मैं ज्वाइन करूंगा, मैं पूरा समझ लूंगा ना तब मैं ये ऑफर को लूंगा, मैं पूरा समझ लूंगा ना तब मैं आपके साथ काम करूंगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि सर शादी किए थे तो पूरा समझ करके किए थे, पूरी जानकारी लेकर के किए थे? नहीं ना। जब शादी हुई थी तो क्या पूरी जानकारी ले लेती? अगर पूरी जानकारी लेते तो आप कुंवारे ही रह जाते मेरे। पूरी जानकारी अगर ले लेते हैं तो आप जिंदगी में कभी शादी आपका होगा ही नहीं। और इतिहास बताता है, आंकड़े बताते हैं, हमारे विशेषज्ञ बताते हैं, अगर 40% से लेकर 70% तक आपको समझ में आ गई तो आपको निर्णय ले लेना चाहिए, आपको डिसीजन ले लेना चाहिए, आपको इसमें मंजिल पर चल जाना चाहिए मेरे दोस्तों। कोई भी समझने में, अगर प्लान समझने में, एक बार में प्लान किसी को समझ में नहीं आता, और कहा जाता है एक बार डिसीजन ले लेना। अब कहा जाता है कि अगर हमें शादी फिक्स हो गई तो बाकी के जितने भी लड़कियां हैं उनसे निर्णय हो जाता है कि अब मेरी शादी फिक्स हो गई, बाकी की तरफ देखना भी नहीं है, वही हमारी मंजिल, वही हमारी जिंदगी हो जाती है। तो हमारी अल्टोस के साथ शादी हो गई है, तब हमको दूसरा देखना ही नहीं है, और जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करना है। और बहुत सारे नए लोग हैं, बोलते समझेंगे, देखेंगे, समझेंगे क्या? जब आपको 40% विश्वास हो गया, इसमें कोई कमी नहीं नजर आई, यहाँ पर आसरा दिख रहा है, तो आपको समझना क्या है? अब 40% भी अगर समझ में आ गई, 70% भी समझ में आ गया, तो आपको निर्णय लीजिए, ज्वाइन कीजिए और ऑफर को पकड़िए और आगे बढ़िए और एग्जीक्यूटिव बनिए, चीफ एग्जीक्यूटिव बनिए, ब्लू डायमंड बनिए। ये बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्त। जब तक इसको समझना क्या है, तो ये चीजें हैं बहुत सारी हमारे बीच में आते रहती। अभी अभी देखिए हमारा बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है, तो उसमें हम लोग निर्णय लेते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी सोच रहे हैं, बहुत सारे अभी लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग 10 तारीख का इंतजार करते हैं कि 10 तारीख है ना सर, 10 तारीख का है नहीं सर। बहुत सारे लोग अभी चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए हैं, बहुत सारे लोग डायमंड भी बन गए हैं। बहुत खुशी हो रही है कि लोग निर्णय ले रहे हैं। इस महीने ये जो मंथ है हमारा, ये हमारा आगे बढ़ने का मंथ है, अपनी सफलता को मंजिल पाने का मंथ है, पिन चेंज करने का मंथ है मेरे दोस्तों। बहुत ही शानदार मंथ है और जबरदस्त मंथ है, इसमें आग है, ऊर्जा है। इस महीने में लोगों को मैं देख रहा हूँ कि लोग सफलता पाने के लिए एक एक दिन अपने घर में नहीं है, एक एक दिन वो घर से निकल रहे हैं, डेली बात कर रहे हैं, 24 घंटा फोन पे लगे हुए हैं, 24 घंटा कुछ लोग निकल रहे हैं, 24 घंटा कुछ लोग प्रोडक्ट पहुंचाने में लगे हुए हैं। रात में 10 बजे आ रहे हैं, कोई 12 बजे आ रहा है, कोई 1 बजे आ रहा है, कोई सुबह निकल रहे हैं। इस तरीके से मैं टीम को देख रहा हूँ, बड़ी खुशी की बात है। इस महीने का जो है नजारा कुछ और है। अभी से देखिए बिजनेस में उछाल आ गया है, आंधी तूफान की तरह बिजनेस बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है। बिजनेस जो लोग अभी बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं, समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, 10 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, क्या होगा उनका मेरे दोस्तों? इंतजार की घड़ी इंतजार में रह जाती है। जब आप डिसीजन लेंगे, आपके टीम वाले भी डिसीजन ऑफर खत्म होने के बाद लेंगे, तो क्या होगा आपका? जब तक आप डिसीजन लेंगे,
कि हमको ये ऑफर लेना है, इस मंजिल को पाना है, एग्जीक्यूटिव बनना है, चीफ एग्जीक्यूटिव बनना है, डायमंड बनना है, ब्लू डायमंड बनना है, तब तक जो है 10 तारीख का आपका डिसीजन होगा, आप निर्णय लेंगे। जब तक आपका टीम तो हो 15 तारीख को लेगी, जब तक ऑफर खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा सपना पूरा? क्या आपके घर में जो मिशन था वो पूरा होगा? नहीं मेरे दोस्त, जल्दी से जल्दी आप डिसीजन ले लीजिए। जल्दी से जल्दी निर्णय लीजिए कि आपको कौन से पिन पे जाना है। इस महीने देखिए ऑफर इतना भरमार है, इतना भरमार है, इतना भरमार है कि कह नहीं सकता हूँ। बहुत आकर्षित हूँ। आज सुबह से लेकर के मैंने 30-40 लोगों को फ़ोन किया हूँ, पर्सनली मैंने फ़ोन किया और 30-40 लोगों को, बहुत सारे कुछ सेंटर में भी फ़ोन किया कि कल का जो है बहुत शानदार प्रोग्राम होने वाला है। इस तरीके से उत्साह, लगन, इस तरीके से बिहार को नंबर 1 बनाना है, तो हर व्यक्ति के अंदर उत्साह होना चाहिए, हर व्यक्ति के अंदर प्रेम होना चाहिए। आप बिहार के सिस्टम से, बिहार अल्टो सिस्टम से प्रेम होना चाहिए। बिहार के एकता में मजबूती होनी चाहिए और मजबूती है और मजबूती की जरूरत है मेरे दोस्तों। अभी कोई भी निर्णय होता है तो एक साथ जुट करके पूरा लग जाएंगे, तो हम लोग 1000, 2000, 5000 की संख्या में हम लोग एक साथ हम लोग जूम मीटिंग में आ जाएंगे मेरे दोस्तों। तो जितने भी हमारे जूम मीटिंग में अभी हैं, तो कल का जो है समय हमारे लिए एक जबरदस्त फेस्टिवल की तरह है। कल का जो समय है हमारे लिए बहुत ही जबरदस्त, एक कहा जाता है कि एक हमारे गुरुओं का जो जन्म मनाते हैं, उस तरीके का जो है एक नया पिन का जन्म होने वाला है, एक नया उत्साह का जन्म होना है, नया ऊर्जा का जन्म होने वाला है। जो लोग अभी सोए हुए हैं, तो कल के मीटिंग में उनको जगाने का समय आ गया है। कल के प्रोग्राम में बहुत ही खास होने वाला है। हमारे आदरणीय, हमारे माननीय, हमारे ब्रांड एम्बेसडर रजतकर सर का प्रोग्राम होने वाला है। मैं तो उनका नाम सुनकर के आकर्षित हो जाता हूँ। मैं उनका पता चलता है कि मीटिंग होने वाला है, लोगों को फोन पर फोन करना शुरू कर देता हूँ। लोगों को, बहुत सारे लोगों को फोन किया। आज बहुत सारे लोग बोले कितने बजे है सर? मैंने बोले सुबह 8:30 बजे है मेरे दोस्तों। तो इस तरीके से उत्साह धड़कना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने सिर्फ बीवी पूरा करने के लिए, अरे बीवी से ज्यादा बेहतर है, एक दिन का समय मिला है हमारे आदरणीय सर का, वो बीवी से कई गुना ज्यादा है। आप 1000 बीवी बनाएंगे, 9000 बीवी बनाएंगे, 10,000 बीवी बनाएंगे, लेकिन उस प्रोग्राम में 100 लोगों को शामिल करते हैं तो लाखों की संख्या में आपका बीवी बनेगा मेरे दोस्त। ये क्यों नहीं सोचते हैं हम लोग? ये अगर निर्णय आ गया तो आप एक समय, 1 मिनट भी आपका फोन खाली नहीं रहेगा। 10,000 बीवी के चक्कर में दिन भर खराब कर दिया, किसी को फोन नहीं किए। लेकिन अगर ये प्रोग्राम आपके लिए अगर खास समझते हैं, निर्णय लेते हैं, अगर 100 लोगों को आप इसमें इकट्ठा कर देते हैं, 200 लोगों को आप यहाँ पर ले आते हैं, तो इस प्रोग्राम में 200 लोगों में से जब खरीदारी होना शुरू होगा, कोई 999 लेगा, कोई 1999 लेगा, कोई 2499 लेगा, कोई 5000 लेगा, कोई 10,000 लेगा, कोई 50,000 लेगा, कोई सेंटर लेगा, ना जाने कितने लोग ले सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कौन क्या करेगा। अनलिमिटेड बिजनेस खड़ा होगा। 10,000, 20,000 में कुछ नहीं होने वाला है, लाखों की संख्या में आपका बिजनेस बढ़ने वाला है मेरे दोस्तों। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चलिए